हैं, काफी अनुभवी हैं, धर्माचार्य भी हैं, ज्योतिषाचार्य भी हैं, स्वामी दिव्यानंद जी महाराज। स्वामी दिव्यानंद जी महाराज, आपको प्रणाम भी है और आपका रफ्तार मीडिया में स्वागत है। तो पहला सवाल स्वामी दिव्यानंद जी महाराज से। महाराज जी, ये 195 लोगों की सूची जारी हुई है। शुभकामना दूं पूरे भारतवासियों को कि लोकतंत्र का महापर्व ये सामने है, जिसे हम कहेंगे बहुत उत्सव के साथ, निष्ठापूर्वक पूरे भारतवासियों का एक ऐसा दायित्व बनता है कि हम किस प्रकार से इस पर्व को ले, बड़ी श्रद्धा से, भक्ति के साथ। और भारत जिस मोड़ पर खड़ा है, हम विश्व गुरु बनने के सिंहासन के बहुत नजदीक है। पूरे भारतवासियों का एक बहुत बड़ा कर्तव्य बनता है हम सभी काम करें। जैसा आपने बताया कि भारतवर्ष विश्व गुरु भी क्यों है, उसमें हमारी आध्यात्मिकता, जिसमें ज्योतिष शास्त्र का बहुत बड़ा महत्व है। तो ज्योतिष शास्त्र के छात्र होने के नाते मैंने जब विश्लेषण करके रखा है अपने दर्शकों के सामने, संजय जी, रफ्तार मीडिया को बहुत साधुवाद कि बहुत अच्छा एक प्रश्न लेकर आप सबसे पहला आप इस प्रश्न को लाए हैं हमारे दर्शकों के सामने। जिस समय घोषणा हुई भारत की राजधानी दिल्ली में, उस समय संध्या 6:25 होता है, जिसकी कुंडली आपने बनाकर सामने रखी हुई है। इस कुंडली को देखी जाए, उस समय अनुराधा नक्षत्र चल रहा था। प्रथम चरण में सिंह लग्न है, वृश्चिक राशि है और शनि की महादशा, शनि की अंतरदशा, और जब तक फल आएंगे तब तक बुध की प्रत्यंतर दशा रहेगी। इसी आधार पर हमें विश्लेषण करने की आवश्यकता है। सर्वप्रथम यदि यह कहें कि सिंह लग्न की कुंडली, सिंह मतलब लियो, फेर, और जिनके स्वामी होते हैं सूर्य देव, ग्रह राज सूर्य, तो सूर्य देव के द्वारा संचालित इस कुंडली, उस समय का स्थान निश्चित रूप से वो शत्रु के स्थान में, अपने पुत्र शनि के स्थान पर वो विराजमान है। किंतु सूर्य तेज के सामने कोई भी इस प्रकार की बातें नहीं चलती हैं। मैं पहले निश्चित रूप से माइनस पॉइंट की बात करूं, चंद्रमा भी हमारे चतुर्थ भाव पे नीच के है, किंतु इसका काट भी बहुत अच्छा हो चुका है। यदि कहे सप्तम भाव का बहुत ज्यादा महत्व रखता है, जिस विषय पे आज हमारा बहस है संजय जी, तो सप्तम भाव के स्वामी और राजनीतिक क्षेत्र में छठे घर का भी बहुत बड़ा मतलब रखता है। तो छठे और सातवें घर का स्वामी शनिदेव है और वो स्वगृही विराजमान है अपने घर पे। कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट है, जो दर्शाता है कि आने वाला समय ये बहुत ही अच्छा रहेगा। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, मैं पहले बता दूं, मेरे किसी भी पार्टी से किसी प्रकार का कोई व्यक्तिगत कोई संबंध नहीं है। मैं एक भारत का नागरिक हूं, निश्चित रूप से उसी दृष्टिकोण पर रखते हुए बोलना चाहूंगा। तो भारतीय जनता पार्टी की बहुत अच्छी पोजीशन दिखाई पड़ती है। समयाकालीन जो घोषणा हुआ है उसके हिसाब से राहु अष्टम भाव में यह भी बहुत मजबूती प्रदान कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, एक बात है कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी भारतवर्ष के, इनकी बात एक बहुत ज्यादा प्रतिदिन और भारतवर्ष सुन रहा है कि बड़ा कस के, बहुत प्रमुखता से, बहुत जोर से बोलते हैं मोदी की गारंटी। इस शब्द को मैं इसलिए ले रहा हूं ज्योतिष शास्त्र में कि व्यक्ति हमारा नेतृत्व करता, उसका प्रेजेंटेशन कैसा, उसकी प्रस्तुतिकरण कैसी है, उनका आत्मविश्वास, उनकी शारीरिक संरचना, उनके बॉडी लैंग्वेज, उनके शब्दों का चयन और किस प्रकार से प्रस्तुतिकरण करता है। मंगल छठे भाव में उच्च का होकर विराजमान है, यानी उनकी शौर्य, उनका पराक्रम, उनका कॉन्फिडेंस इस चीज को दर्शाता है। और जो ये शब्द को मैं पुनः रेखांकित कर रहा हूं कि मोदी की गारंटी, ये लाइन इस बार के चुनाव में बहुत ज्यादा हिट करेगा। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि मोदी की गारंटी यह लोगों के मन में उतर चुका है, उतरेगा और ये प्रमाणित करेगा, ऐसा लग रहा है। बाकी और भी यदि नवम भाव भाग्य स्थान पे गुरु को देखते हैं, गुरु जुपिटर, देव गुरु बृहस्पति का वहां होना यह भी बहुत शुभता को संकेत दे रहा है। सूर्य, शनि, बुध एक साथ विराजमान है, बुधादित्य योग भी बन रहा है। शनि बहुत ही पराक्रमी भाव में बैठे हैं, राहु की जो स्थिति है वो सपोर्ट कर रहे हैं, और मंगल का तो मैंने बता ही दिया, साथ में गुरु भी। और शनि की महादशा है। अंतिम में यह भी बता दूं संजय जी
अभी शनि की जिस प्रमुखता से मैंने बोली उसी बात को मैं बताऊं, उनकी ही महादशा, क्योंकि मुख्य रोल अभी शनि देव का इस कुंडली के हिसाब से है और उनकी ही महादशा है, उनकी ही अंतर्दशा है और उनके मित्र जो प्रत्यंतर दशा है। ये सारे लक्षण बिल्कुल से लग रहा है कि मैदान जीतेगा और कई प्रकार के स्लोगन प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी, मैं उस आंकड़ों पे नहीं जाना चाहता, पर उनकी गर्जना को मैं अवश्य एक बार बोलूंगा कि अब की बार 400 पार। मैं आंकड़े पे नहीं जा रहा हूं, मैंने उनके मोदी की गारंटी और 400 पार इस बात को रेखांकित करके पुनः कहता हूं कि संभवतः जो कुंडली कह रही है इनकी जीत होगी और भारतवर्ष में एक नया सवेरा होगा, ऐसी आशा करता हूं। सब बड़ी रोचक है। सूर्य शनि है तो पिता पुत्र किंतु घोर शत्रु एक साथ विराजमान है। सूर्य का अपना तेज लग्नेश होने के कारण और उनके अपना जो व्यक्तित्व है ग्रहराज, जो सभी इनके सामने कोई भी अस्त हो जाता है, सूर्य के सामने किसी का चलता नहीं। एक किंतु शनि भी बहुत पराक्रमी ग्रह है और स्वगृही बैठे हैं। इस स्थिति में दोनों प्रबल अपनी अपनी स्थान पर अपने दृष्टिकोण से है, लेकिन है निश्चित रूप से ये परस्पर विरोधी। इसका तात्पर्य हम ये कह सकते हैं मौन के ही अंदर में, बाहर भी किसी की हो सकता है वो आवाज बाहर ना आए, किंतु अंदर में थोड़ी असंतुष्टि, थोड़ी किसी प्रकार की इफ एंड बट रह सकता है। दूसरा लाइन पुनः उसी बात को मैं एक बार बोलूंगा कि छठे भाव में जो स्थिति बन रही है, ये छठे भाव में मंगल जहां उच्चस्थ होकर विराजमान है, विरोधी शब्द बोल रहा हूं, जो भी ओपोनेंट होंगे उनके ऊपर में भारतीय जनता पार्टी चढ़कर बैठेगी और उनकी आवाज नहीं निकल पाएगी और भारतीय जनता पार्टी फिर ले जाकर उनका कहेंगे बल्ले बल्ले है और ये पूरा छक्का मारकर निकलेगी। या मैं पुनः इस बात को बोलता हूं, बाहर बातें हो सकता है नहीं आए, किंतु अंदर में थोड़ी असंतुष्टि रहेगी, बगावत नहीं है। जैसा मंगल नेतृत्व करता इतना चढ़कर रहेगा किसी की आवाज नहीं निकलेगी छू, हो सकता है अंदर में थोड़ी स्थिति है कि थोड़ी असंतुष्टि अवश्य रह सकती है, बगावत नहीं होगा। तीन दृष्टि से देखने की आवश्यकता है। वो बेस कुंडली है अपनी स्थिति कि ओवरऑल भाजपा की स्थिति क्या रहेगी लाइफ लॉन्ग, या उससे निर्णय करेंगे। लेकिन आज हमारा प्रश्न है कि ये इलेक्शन अभी जो सामने हमारा जो चुनाव आने वाला है और जो कल जो घोषणा अभी जिसकी कुंडली हम सामने हमारे दर्शक देख रहे हैं सिंह लग्न की, इसके प्रमुखता को हम इसको ज्यादा प्रोमिनेंट मानेंगे, इसे हम ज्यादा प्रमुखता देने की आवश्यकता है। हाँ, हम जो आज जिस कुंडली की चर्चा कर रहे हैं यह घोषणा के समय की है, टिकट की जो घोषणा उसकी न की किसी व्यक्तिगत किसी नेता किसी प्रत्याशी की बात कर रहे हैं, यहां तक कि नेतृत्वकर्ता की ही बात नहीं कर रहे हैं। इसलिए किसी व्यक्ति विशेष के लिए कुंडली कतई नहीं है, ये मात्र घोषणा की बात कर रहे हैं। इसलिए कोई व्यक्तिगत आता है जाता है संन्यास लेता है, हम इसकी बात बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ओवरऑल इस चुनाव की स्थिति क्या होगी उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। आता हूं आपके प्रश्न पे। बुध को निश्चित रूप से कुमार ग्रह युवा ग्रह माना गया है, पर इसके आगे एक लाइन और जोड़ दूं कि बुध जो नपुंसक ग्रह माने गए हैं उनका अपना कोई कैरेक्टर नहीं होता है। जब बुध अकेले बैठते हैं तो अपना फल देते हैं, किंतु किसी ग्रह के साथ जब वो विराजमान होते हैं तो उसके साथ में उनका वोट पड़ता है। तीसरी बात, बुध किसी भी दृष्टिकोण से कमजोर नहीं है इस कुंडली में, वो केंद्र में बैठे हैं और साथ में शनि और सूर्य दोनों को ये सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनका स्वभाव क्या है, हाँ में हाँ मिलाना। अकेले होते तो कुछ दूसरा निर्णय कर सकते, तो बुध अकेले नहीं है, जिसके साथ बैठेंगे उन्हीं को वोट देंगे। शनि यहाँ बहुत प्रबल है, तो शनि के साथ बैठकर उनका मित्र धर्म का ये पालन करेंगे बुध। इसलिए चाहे युवा हो चाहे महिला हो सभी साथ देंगे और देखने को सर्व समावेशी मिश्रण मिलकर इसका फल देखने को मिलेगा इस चुनाव के परिणाम में। एक बालक का जब जन्म होता है तो जन्म नहीं, हमारे 16 संस्कार में सर्वप्रथम गर्भाधान संस्कार होता है। यानी एक बालक जब मां के गर्भ में आता है, जिस दिन बीजारोपण होता है, वहीं से उसका फल और वहीं से उसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो यदि हम मात्र किसी के कुंडली जन्म तिथि लिख ले तो वो पर्याप्त नहीं है, संस्कार वहीं पढ़ना प्रारंभ हो जाता है। उसी प्रकार घोषणा हुई, चुनाव की तिथि होगी, उसके बाद फिर
उसके जो रिजल्ट आएंगे, परिणाम वह होगा, उसके बाद जब ताजपोशी होगी वह भी होगा। ये सारा मिलकर एक फल तब एक कंप्लीट कर सकते हैं कि कंप्लीट फल क्या होगा। हम लोग बहुत बड़े आयाम में छोटे से आयाम को मुख्य मात्रा आज हम चर्चा कर रहे हैं, इसलिए यह संपूर्ण रूप से इसको ज्योतिष के दृष्टिकोण से माना जाना बहुत उचित नहीं होता।